फाइनली पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने हामिद मीर, जो वहीं के एक जर्नलिस्ट है, उनके शो में ये बात कबूल कर ली है, ये बात मान ली है कि सीज़फायर के लिए सबसे पहले पहल पाकिस्तान ने भारत से की थी, ना कि भारत ने पाकिस्तान से। तो क्या नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी, जो इतने दिनों से झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, झूठ पे झूठ परोस रहे थे, क्या वो अब मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और भारतीय सेना से माफी मांगेंगे? क्योंकि उनके नरेंद्र सरेंडर वाली जो थ्योरी थी, उसकी पोटपटी तो खुद पाकिस्तानियों ने खोल दी, वो भी लाइव टीवी पर, दुनिया के सामने। क्यों वो अब इस इंटायर मुद्दे पे कुछ भी बोल नहीं रहे? क्यों वो इतने शांत है? क्यों वो चुप है? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। एक बात जो पाकिस्तानी डिप्टी पीएम के कबूलनामे के साथ साबित हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है देश के सामने, दुनिया के सामने, वो ये कि पाकिस्तानी फौज एक नंबर की नकारा फौज है, एक नंबर की नालायक फौज है। और इतनी नकारा, डरपोक और यूजलेस आर्मी हिस्ट्री में कभी किसी ने देखी नहीं होगी। ये तो है, ये तो कंफर्म हो गया है इस कबूलनामे के साथ। एंड बाय द वे, अगर आपको ये लग रहा होगा कि वहाँ की फौज ही नालायक है, तो आप गलत हो। वहाँ के अवाम, वहाँ के नेता, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ का जो सिस्टम है, वो भी इतने नकारा और नालायक हैं कि उनकी नालायकी पे एक महाग्रंथ लिखा जा सकता है। खैर, इनके बुज़दिल और नकारा फौज पे फिर कभी किसी और ब्लॉग में हम बात कर लेंगे। बैक टू द टॉपिक गाइस। पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से हमारे देश का विपक्ष देश में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था, नरेंद्र सरेंडर वाली नैरेटिव, जो अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के कबूलनामे के साथ ध्वस्त हो गया है, खत्म हो गया है, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हमारे देश को विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है, उनको 2029 का लोकसभा चुनाव यहीं से दिख रहा है, अभी से दिख रहा है। उनको अब ये दिखने लगा है कि 2025 में जो उन्होंने ब्लंडर किया था, 2025 में जो उन्होंने सेना के लिए कहा था, वो अब उनको 2029 के लोकसभा चुनावों में बहुत भारी पड़ने वाला है। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने समय रहते ये बात कबूल कर ली, ये बात मान ली है, वरना हमारे देश का विपक्ष तो सरकार को घसीट घसीट कर खत्म ही कर देता। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि उन्होंने उस कबूलनामे में एग्जैक्टली क्या कहा है। चलिए वही देखते हैं, हैव अ लुक। नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे, उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर, आई जस्ट अंडरस्टूड के जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। देखो नालायक पाकिस्तान ने देर से ही सही ये बात मान तो ली है कि वो हार गए हैं, उन्होंने सरेंडर के लिए पहले पहल की थी, और साथ ही इन्होंने हमारे देश के विपक्ष की जो नैरेटिव थी नरेंद्र सरेंडर वाली, उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे देश का विपक्ष बहुत ही डेस्परेट है, बहुत ही छटपटा रहा है सत्ता में आने के लिए। बट क्या ये सब कर्म कांड करने के बाद ये लोग अभी भी इसी भुलावे में जी रहे हैं कि उनको सत्ता मिल सकती है इस देश में? हमारे देश के विपक्ष ने कोशिश तो बड़ी की थी कि मोदी की हवा ना बनने दी जाए, मोदी की हवा ना बने देश में, स्पेशली आफ्टर द विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। बट आपको तो पता ही है, सच उस तेज छुरी की तरह होता है जो मक्खन रूपी झूठ में आराम से और जल्दी पेवस्त हो जाता है, घुस जाता है। इस एंटायर कबूलनामे पे बीजेपी वालों का भी अब रिएक्शन आ गया है। एग्जैक्टली उनका रिएक्शन क्या है, शहजाद पूनावाला ने क्या कहा बीजेपी की तरफ से, चलिए अब वो भी देख लेते हैं। Because I put out this story myself, let me explain the import of the statement made by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan. One, that, all these claims that are being made that US had intervened, actually Pakistan got such a beating of its lifetime from India that not just United States, but it went with a begging bowl to the Saudis, saying that, look, Saudis, please save us. We are going to stop. Please tell India we are stopping. तो ये था पाकियों की इंटरनेशनल कुटाई पे बीजेपी के शहजाद पूनावाला का रिएक्शन। इस इंटायर इंसिडेंट से एक बात तो हो गई है, और वो ये कि बीजेपी की अब चांदी ही चांदी है, मोदी जी की अब चांदी ही चांदी है, और हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की हवा टाइट है। और हमारे देश के विपक्ष को एक बात समझनी चाहिए कि उन्हें बिना सोचे बिना समझे कोई भी कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज मोदी को नीचे लाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे और देश उसे टॉलरेट कर लेगा। ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।